नमस्ते, आपका चैनल पे स्वागत है। तो ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। यहाँ पे मैं बस आपके लिए लव मैसेजेस निकालने वाली हूँ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है हैप्पी हैप्पी, आपका दूसरा ऑप्शन है ट्रेजर आइलैंड, आपका तीसरा ऑप्शन है मैसेज इन अ बॉटल। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपने मैसेजेस देख सकते हो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, आप दोनों के बीच में ग्रेट केमिस्ट्री है। डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ है विद द ग्रेट केमिस्ट्री। डोंट मेल्ट लाइक आइसक्रीम, तो प्रॉब्ली ऐसा चीज़ हुआ होगा कि केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मे बी इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मे बी आप हमेशा इस इंसान को माफ़ करते हो, वो चीज़ हो सकती है। बट डोंट मेल्ट लाइक आइसक्रीम, तो मे बी आपको इस इंसान को ये चीज़ सिखानी चाहिए, या ये हो सकता है कि मे बी इस इंसान को थोड़ा मेहनत करने दीजिए आपका अफेक्शन पाने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए। ओके, लेट देम ट्रीट यू राइट। ओके, ओके, आई एम अ चेंज्ड पर्सन, तो ये इंसान कहना चाहते हैं कि ये बहुत हद तक बदल चुके हैं। आप उन पे विश्वास कर सकते हो। मे बी इस दौरान पे आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने खुशियों के ऊपर फोकस्ड हो, एंड जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस इंसान में वो बदलाव आया है। ओके, तो आप इस दौरान पे ऐसी सारी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो जो आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते। ओके, उसके बाद है आई एम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ऑन यू, तो स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो सकता है, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ आपके लिए। ओके, तो ये इंसान ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि आप उनको यू कैन हर्ट देम, आप उनको धोखा दे सकते हो, या नॉट एग्जैक्टली धोखा, बट जिस तरीके से आप उनको तोड़ सकते हो, जिस तरीके से आप उनको हर्ट कर सकते हो, मे बी प्रॉब्ली कोई और नहीं कर सकता है। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने इमोशंस छुपाते हैं आपको लेके, मतलब पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं होना चाहते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी इस रिलेशनशिप में फ्रेंड्स कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है फ्रेंड्स विल पेयर यू अप। ओके, तो फ्रेंड्स का कोई इम्पॉर्टेंट जगह है आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि फ़र्स्ट थिंग ये इंसान आपको काफ़ी खूबसूरत देखते हैं, वो चीज़ है आपके बारे में लाइक बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे होंगे, एंड हर सॉन्ग आप ही के बारे में उनको याद दिलाती है। ओके, उसके बाद है आई एम मैड एट यू, तो मे बी आप इस इंसान के ऊपर गुस्सा हो, या ये आपके ऊपर गुस्सा है, वो चीज़ है। फेसिंग द ट्रूथ विल गिव यू क्लोजर, तो मे बी कुछ ना कुछ चीज़ है जो इस रिलेशनशिप में आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, आप इस दौरान पे अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट इन द सेंस वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, नोबडी विल लव यू लाइक मी, तो जिस तरीके से ये आपको प्यार करते हैं कोई भी आपको प्यार नहीं करने वाला है। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है कि फ़र्स्ट थिंग ये इंसान आपकी नॉट जस्ट अहमियत, बट मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद ये इंसान ने रियलाइज़ किया है कि आप कौन हो। ओके, मे बी समय लगा है इनको ट्रस्ट करने के लिए, एंड ये अपने फीलिंग्स के साथ लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग देयर फीलिंग्स, बट फिर भी वो फीलिंग्स को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो फीलिंग्स उनको
दे वर स्टिल फीलिंग इट वेरी स्ट्रांगली। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, फीलिंग्स को फाइट करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इनको क्या है कि वो डर है। ओके, डर है कि सामने वाला इंसान इनको हर्ट करेगा। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान आपके पास लव हैं एंड इस दौरान पे आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो एंड जिसके वजह से क्योंकि आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, ये इंसान भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यू फोकस्ड ऑन योर ओन हैप्पीनेस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, मतलब ये थे आपके मैसेजेस एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके लव मैसेजेस हैं क्या। ओके, विल मीट देम, तो मे बी आप फिर से इस इंसान को मिलने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। रीयूनाइट हो सकते हो, रेकन्सिलिएशन पॉसिबल है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि मे बी ये इंसान आपको पूछना चाहते हैं, विल यू एक्सेप्ट मी अगैन। ओके, ये इंसान अभी भी आपके बारे में केयर करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यू मेक माई हार्ट बीट फास्टर। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड होप आई कुड टर्न बैक टाइम। ओके, तो मे बी प्रॉब्ली इस इंसान ने कुछ ना कुछ गलत किया है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे होप आई कुड टर्न बैक टाइम, आइदर इस इंसान ने आपको कंफ्यूज किया होगा या इस रिलेशनशिप में आपको वो कमिटमेंट नहीं दी जो आप चाहते हो, या थोड़ा कन्फ्यूजन था या समथिंग रिलेटिंग टू कन्फ्यूजन, वो चीज़ हो सकता है यहाँ पे। एंड ये इंसान फिर से दोबारा समय को बदलना चाहते हैं, मे बी बिकॉज आप इस इंसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे विद द ट्रेजर आइलैंड। प्रॉब्ली ये चीज़ हुआ होगा कि मे बी ये इंसान आपकी तरफ टॉक्सिक थे या कुछ ना कुछ इनके जो एक्शंस थे आपकी तरफ टॉक्सिक थे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी इंसान आपको कंफ्यूज करते थे जिसकी वजह से बहुत सोचना, वो चीज़ भी हो सकता है। आई कांट वेट टू मीट यू अगैन, तो ये ऑलरेडी इंसान प्लान कर रहे हैं कि आप आपके लाइफ में आना चाहते हैं या समहाउ दे वांट टू मीट यू, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। किसी न किसी तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए मे बी रियूनियन हो सकता है, वो एनर्जी भी यहाँ पे देख रही हूँ कि ये इंसान आपको मिलना चाहते हैं, दे वांट टू लाइक मीट यू। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे देख रही हूँ। तो आपके पास 3 कार्ड है वैसे। ओके, मे बी आप इस इंसान को अभी सीरियसली नहीं लेते हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी भी दिखाई दे रही है एंड यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान आपको प्यार करते ही हैं कि नहीं। एक के दिमाग में कन्फ्यूजन है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई डोंट फील लाइक यू लव मी, यहाँ पे वो एनर्जी है एंड ये इंसान आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। मे बी आप रियलाइज़ कर रहे हो कि मे बी आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो या ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। अगर ये इंसान वापस भी आने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप उनके लिए ये चीज़ इतना आसान नहीं करने वाले हो, क्योंकि विद द ट्रेजर आइलैंड ना, ट्रेजर आइलैंड एक बहुत हाई क्लास इंसान की बात करता है या एक बहुत खूबसूरत पल की बात करता है। ओके, आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होने वाला है। जो भी आपके रिलेशनशिप है इस दौरान पे, मे बी ये फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, दूसरे रिलेशनशिप्स जो इम्प्रूव होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे ये इंसान लाइक समहाउ, मुझे लगता है दे वांट टू सी यू वेरी बैडली। ओके, उस टाइप की एनर्जी, लाइक आई एम फीलिंग दैट एनर्जी कि इंसान बहुत आपको लाइक दे वांट टू सी यू बैडली। ओके, एंड यहाँ पे है ये इंसान मे बी बहुत सोसाइटी के बारे में सोच रहे थे या क्या सोसाइटी क्या सोचेगी, वो सारी चीज़ें हैं। मे बी आप किसी और से प्यार करते हो विथ आई लव अनदर, या आपको प्रॉब्ली लगता है कि ये इंसान किसी और से प्यार करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है एंड आपने इस इंसान की लाइफ बदली है, यू हैव चेंज देयर लाइफ। ओके, तो आई कांट हेल्प माई सेल्फ फॉलिंग इन लव सॉरी। एंड मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी माइंड गेम्स खेलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे है केयर लेस अबाउट व्हाट दे थिंक, आई एम ऑन लुक आउट फॉर न्यू लव। मे बी आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये इंसान काफ़ी टॉक्सिक है एंड फर्स्ट थिंग है ये इंसान आपको
ये पछताते हैं आपको खो के, यू विल रिग्रेट लूजिंग मी। तो मुझे लगता है कि ये इंसान पछताते हैं आपको खो के, क्योंकि आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो ट्रेजर आइलैंड, खूबसूरत पल को दिखाता है, एक बहुत अच्छे इंसान को दिखाता है जो काफ़ी लाइक मे बी आप इनके लिए गुड लक भी हो। आपके आने की वजह से कुछ ना कुछ फिनेंसेस में इन्होंने देखा होगा, पैसे में बढ़ोतरी हुई होगी या लाइफ इनकी इम्प्रूव हुई होगी, पर आपको इस इंसान ने दे डिडंट रियलाइज़, ओके, उन्होंने वो रियलाइज़ नहीं किया, लाइटली लिया इस रिलेशनशिप को। वो चीज़ भी हो सकता है। दे प्लेड अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स, लाइक इस इंसान ने माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही होगी, क्योंकि आई लव अनदर, कंफ्यूज एंड आई डोंट फील लाइक यू लव मी। तो यहाँ पे इस इंसान ने ऐसा दिखाया होगा कि कोई और भी है पिक्चर में, ओके। तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एंड जिसकी वजह से मे बी आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते एंड यू फील लाइक ये टॉक्सिक हैं एंड आपने इनसे डील नहीं करना चाहते हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। सो ये थे आपके मैसेजेस एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं। फर्स्ट थिंग है अ मैसेज इन अ बॉटल है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो एक एनर्जी है। यूनिवर्स आपको इस इंसान के बारे में साइंस भेज रहे हैं। तो मे बी आप इस इंसान का नाम हर जगह देख रहे होगे, वो एक एनर्जी हो सकती है। मे बी जो सॉन्ग आप सुनते थे या इनके साथ सुनते थे, या सॉन्ग के थ्रू भी आपको कुछ मैसेजेस आ रहे होंगे, वो एनर्जी हो सकती है। ध्यान दीजिए कौन से सॉन्ग्स आप सुन रहे हो, क्या लिरिक्स हैं उस सॉन्ग के, क्योंकि बहुत बार अगर आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो या किसी इंसान के फीलिंग्स आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड वो इंसान लगातार आपके बारे में सोच रहा होता है, तो बहुत बार वो आपके दिमाग में बार बार आएंगे। एंड विद अ मैसेज इन अ बॉटल ये बताता है कि ये इंसान अगर जब कोई आपके बारे में बहुत सोचता है तभी वो बार बार आपके दिमाग में आते हैं, ओके। वो एक एनर्जी है एंड इस हिसाब से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या सॉन्ग्स सुन रहे हो, उनके लिरिक्स क्या हैं, क्योंकि मे बी वही चीज़ ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सॉन्ग बाय मिस्टेक प्ले होता है तो डेफिनेटली उस सॉन्ग को सुनिए, क्योंकि लाइक आई सेड ये जो आपको लग रहा है बाय मिस्टेक है, बट वो बाय मिस्टेक नहीं है। वो सॉन्ग लाइक maybe that is the message for you, okay। तो यूजुअली मैसेज इन अ बॉटल यूनिवर्स के तरफ से साइंस हैं, मैसेजेस हैं कि ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। सो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, किसी को लगता है ये इम्पॉसिबल लव है, ओके। सो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं कि हाँ प्यार तो है, बट देन हमको नहीं लगता ये प्यार सफल होगा या कुछ ना कुछ होगा। लाइक एक इंसान डेफिनेटली ये सोच रहा है कि ये इम्पॉसिबल लव है। मे बी ये लव जो है इन्होंने बहुत रोमांटिसाइज किया है इस लव को, थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। ऑफ कोर्स प्यार में चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं रहती, तो इस हिसाब से मुझे लगता है विद द इम्पॉसिबल लव कि समवन इज़ फीलिंग दैट दे आर गोइंग टू लव यू फॉर एवर एंड बट देन आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या आप मिलोगे नहीं, या समथिंग लाइक दिस है। इस तरीके की इमोशंस कोई आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा है। डोंट नो वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग, तो यू आर द वन। मतलब यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं, उनके हाथों में नहीं हैं, आपके हाथों में नहीं हैं। लाइक कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, वो चीज़ भी है, बट समथिंग इज़ नॉट इन कंट्रोल। आइदर पेरेंट्स, कुछ ना कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये प्यार सफल नहीं होगा। लाइक एक की एनर्जी है, पर उनको पूरी तरीके से मालूम है कि यू आर द वन, वुड वॉन्ट टू वर्क दिस आउट, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, वो एक चीज़ है। एंड ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ओके, बट मे बी आपको लगता है कि ये आपके कार्मिक पार्टनर है, ओके। वो चीज़ भी हो सकती है कि मे बी दे आर अ कार्मिक पार्टनर, बट यहाँ पे जो है वो है कि दे स्टिल लव यू एंड आई डोंट वांट टू फॉल इन लव।
प्यार में नहीं गिरना चाहते बट दे आर इन लव। ओके, तो यहाँ पे कोई डिनायल में है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मे बी किसी को अपने सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, अपनी अहमियत समझें, अपनी कदर करें। ओके, विद द सेल्फ वर्थ। ओके, तो इस इंसान ने अभी तक अपने फीलिंग्स कन्फेस नहीं किए हैं, या ये चीज़ हो सकता है कि ये अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। आई वॉन्ट ओनली यू। तो मुझे लगता है कि इनकी नज़र बहुत स्ट्रांगली आपके ऊपर है। ये इंसान बहुत ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। पे अटेंशन। ओके, आपको यूनिवर्स दिखा रहा है। ये इंसान आपकी स्माइल बहुत पसंद करते होंगे, वो एक चीज़ है। एंड मे बी लाइक होल्ड ऑन, ये इंसान सेकेंड चांस चाहते हैं। दे वॉन्ट अ सेकेंड चांस एंड लेट लव कम टू यू। ओके, तो मे बी अगर ये इंसान सेकंड चांस चाहते हैं तो आप इनके पास ना जाएं, लेट देम कम टू यू। ओके, तो उस टाइप का मैसेज है। मे बी आपको प्रॉब्ली लग रहा है कि बहुत समय हो गया है, मे बी इट्स बहुत वक्त हो गया है। फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एंड नॉट इनफ केमिस्ट्री टू कीप दिस गोइंग। तो मे बी आपके साइड से लाइक बहुत वक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, लाइक अ लॉन्ग वेट, वो चीज़ भी हो सकता है। मे बी इस इंसान ने रियलाइज़ नहीं किया कि आप उनके ट्रू लव हो। तो यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी दिखाई दे रही है, इम्पॉसिबल लव, बिकॉज आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक फिल्मी लव उस टाइप का है। डिस्टेंस मेक्स यू ग्रो फॉन्डर। तो जैसे मैंने कहा कि डेफिनेटली यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि बहुत एक लंबे वक्त के बाद मे बी आप इस इंसान से बहुत वक्त से नहीं मिले हो, वो चीज़ हो सकता है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो चीज़ हो सकता है। ये इंसान समझ रहे हैं कि आप एक ब्यूटीफुल सोल हो। ओके, आपकी मतलब दे अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू। ओके, रियलाइज़ करें कि यू वेरी गुड। इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ होगा, लव एट फर्स्ट साइट हुआ होगा विथ इंस्टेंट अट्रैक्शन। लेट्स सी वन लास्ट मैसेज। ओके, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन अस एंड एक में ये गिरा है। ओके, यू गिव मी होप। तो मे बी आप इस इंसान की ज़िंदगी में तब आए जब इनके पास कोई होप नहीं था एंड आपके आने की वजह से इनकी ज़िंदगी में होप आया। ओके, विश्वास आया। एंड ये नहीं जानते कि किस तरीके से एक्सप्लेन करें कि आप दोनों के बीच में है क्या, बट ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान आपको दूर से देखते हैं। दे सी यू फ्रॉम फार, दे सी यू फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इनको लगता है दे आर टू मच इन लव। ओके, एंड मे बी ये इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं, या आप जानते ही नहीं हो। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ओके, थोड़े लोगों के लिए आप रिलेशनशिप में थे एंड ये इंसान सेकंड चांस चाहते हैं एंड ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मे बी यू गॉन थ्रू अ लॉट। ओके, इस इंसान के साथ। एंड दूसरी की जो एनर्जी है, ये इंसान लाइक आई डोंट नो हाउ दे सॉ यू, मे बी सोशल मीडिया में इन्होंने देखा होगा ये कुछ ऐसा, क्योंकि वो एनर्जी लाइक आई एम फीलिंग दैट एनर्जी विद दिस कार्ड कि मे बी इस इंसान ने आपको सोशल मीडिया के थ्रू देखा होगा, आपका कोई सोशल प्रेजेंस है, ऐसा कुछ है जिसके वजह से दे फॉलन इन लव। ओके, ये आपसे प्यार करते हैं एंड अगर सामने भी आएंगे तो उनको नहीं मालूम कि किस तरीके से वो आपको एक्सप्लेन करें। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे बाइनोकुलर्स हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इंसान आपको लाइक दे आर ऑब्सेसिंग ओवर यू, इस टाइप की एनर्जी है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, बट ऑब्सेशन बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, लाइक स्ट्रॉन्ग लव, डीप लव फील कर रहे हैं इस दौरान पे ये इंसान। ओके, सो ये थी आपके मैसेजेस एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।